हेलो स्टूडेंट, दिस वन बुक ऑफ ईयर हिंदी कोर्स आगाज़ हिंदी पाठ्य पुस्तक। टुडे वी स्टार्ट लेसन नंबर 10. वी कंप्लीट अप टू हेयर. इन द सेकेंड पार्ट वी कंप्लीट अप टू हेयर. टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम देयर. क्रोध से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने मन में पहले दृढ़ता से ये प्रण करें कि हम उस दिन क्रोध नहीं करेंगे, चाहे हमें कितनी ही हानि क्यों ना हो। इस प्रकार प्रण करके हमें सजग रहना चाहिए। एक दिन बहुत नहीं होता, यदि हम एक दिन क्रोध को जीत लेंगे तो दूसरे दिन भी वैसा ही प्रण करने के लिए प्रण करना उचित है। इस प्रकार प्रण करते करते क्रोध ना करने का स्वभाव पड़ जाएगा। क्रोध को जीत लिया, उसके लिए कठिन से कठिन काम करना सरल है। क्रोध को बिल्कुल ही छोड़ देना भी अच्छा नहीं है। किसी को बुरा काम करते देख उसे पहले मीठे शब्दों में समझाना चाहिए। यदि समझाने से उस काम को ना छोड़े तो उसको क्रोध भी करना उचित है। जिस क्रोध से अपने कुटुंबियों, अपने इष्ट मित्रों अथवा दूसरों का आचरण सुधरे, ईश्वर में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो, दया, उदारता और परोपकार में प्रवृत्ति हो, वह क्रोध बुरा नहीं। तो इसमें क्या है बेटा कि क्रोध से बचने के लिए हमें अपने मन में सबसे पहले अपने मन में ये विचार करने चाहिए, ये वचन लेने चाहिए। प्रण मतलब होता है वचन लेने चाहिए कि हम इस दिन क्रोध नहीं करेंगे। हमें चाहे जितनी भी हानि, जितना भी नुकसान क्यों ना हो, हम क्रोध नहीं करेंगे। अगर हमने इसे अपने मन में ये वचन ले लिया कि हम क्रोध नहीं करेंगे, तब से हम क्या हो जाएंगे, हमारा एक दिन जो है वो बहुत नहीं होता। अगर हम एक दिन उस प्रण को करेंगे, एक दिन उस वचन को करेंगे कि हमने क्रोध नहीं करना, तो दूसरे दिन भी हमने सेम वैसा ही वचन लेना है। तो ऐसे ही प्रण करते रहना चाहिए लगातार। अगर हम हर दिन इस प्रण को करते करते क्रोध को क्या कर सकते हैं, अपने स्वभाव पर हावी नहीं होने दे सकते। मतलब हम अपने स्वभाव को उस क्रोध से दूर कर लेंगे। तो जिस आदमी ने क्रोध को जीत लिया, उसके लिए जितना मर्जी मुश्किल काम हो वो उस काम को वो करना आसान हो जाएगा। तो क्रोध को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी को अगर हम बुरा काम करते देख रहे हैं तो सबसे पहले उसे मीठे शब्दों में समझाना चाहिए। अगर वो मीठे शब्दों में नहीं समझता तो हमें उस काम को ना छोड़े, मतलब हमें उसे समझाने के लिए ये करना चाहिए कि उसे क्रोध करके ही, उस पर गुस्सा करके ही उस काम को छुड़वाना चाहिए। तो जो क्रोध है, क्रोध वहाँ पर करना चाहिए जहाँ हम अपने बुरे मित्र, मतलब जो बुरी संगति में फंस गए हैं, या दूसरों के आचरण मतलब होता है उसका बिहेवियर, उसका जो संगति होती है उसमें सुधार लाने के लिए हम अपने मित्रों पर, अपने रिश्तेदारों पर क्रोध कर सकते हैं। ईश्वर में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो, मतलब ईश्वर के लिए उसमें इतनी ज़्यादा जो बुद्धि सही हो कि उसकी जो बुद्धि है वो सही आए, वो दया करे, किसी पर उदारता करे, परोपकार करे। तो इसीलिए क्रोध बुरा नहीं है। ठीक है, तो क्या है इसमें लेखक ने क्या बताया है कि हमें इस पाठ से ये पता चलता है कि कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब हम क्रोध में होते हैं तो तब हमें अपने अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती, तो हम अपने खुद के कार्यों को, अपने खुद के कामों को बिगाड़ लेते हैं। तो इसीलिए हमें जो क्रोध है वो नहीं करना चाहिए। जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर ही हमें अपने क्रोध को करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।